मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 34 एंड 35। करीब शाम को 1 बजे रेवा और आदि अब तक सो रही थे। रेवा पूरी आदि के ऊपर और आदि किसी बच्चे की यथा रेवा को पकड़ के था। तभी उनके रूम का गेट नॉक होता है। रेवा और आदि दोनों की ही नींद टूट जाती है। रेवा जल्दी से आदि के ऊपर से हटती है। आदि आधे नींद में ही गेट ओपन करता है तो देखता है सामने राज, रूही और रोहन है। राज और रूही जल्दी से आदि को साइड में धक्का देकर रूम के अंदर आ जाते हैं। रेवा बेड से उठ चुकी थी। रोहन भी अंदर आता है। वो तीनों लोग रेवा और आदि को घूर रहे थे। तभी रोहन कहता है, क्या चल रहा था? रेवा कहती है, तुमसे मतलब। रोहन मुंह बना लेता है। रेवा हमेशा उसके बातों का ऐसे ही उल्टा जवाब देती थी। रोहन आदि से कहता है, क्या तुम कुछ बताना पसंद करोगे? आदि कहता है, तुम क्या करोगे जानकर? राज हंसते हुए रोहन से कहता है, ब्रो आज किसका मुंह देखकर उठा था? तो इसका जवाब रेवा देते हुए कहती है, आदि का। आदि रेवा को घूर कर देख रहा था। राज हंसते हंसते बेड पर लेट जाता है तो रूही कहती है, गाइस जल्दी हमें निकालना है। आदि कहता है, मेरे घर चल रहे हो तुम सब? रूही कहती है, हाँ पता है इसलिए कह रही हूँ जल्दी चलो, मुझे बहुत तैयारी करनी है दीदी की एंगेजमेंट की। आदि रेवा को तरफ देखकर कहता है, तुम भी चलोगी? रेवा कहती है, क्यों? आदि उसके पास आता है और कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ। रेवा कहती है, एक वैलिड रीजन दो। आदि कहता है, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए। रेवा अपनी आंखें रोल करके कहती है, ओके। राज कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। रोहन कहता है, क्यों? बाकी सब भी राज के जवाब का इंतजार कर रहे। राज अपने सर पर हाथ रखे कहता है, मैंने शॉपिंग नहीं की अभी तक। ये सुनकर रूही भी राज के बगल में बैठकर अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, मैंने भी शॉपिंग नहीं की, मैं भी नहीं जाऊंगी। रेवा, आदि और रोहन उन दोनों राज और रूही को ऐसी देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। रेवा आना सरना में हिलती है और अपनी लॉन्ग जैकेट पहने लगती है। आदि कहता है, 1 वीक है आराधना की शादी को। रोहन कहता है, एग्जैक्टली, और तुम दोनों आदि के घर तो नाइट ड्रेस में भी चले जाते हो तो इतना ओवर एक्टिंग क्यों? राज जल्दी से उठकर कहता है, अभी सारे गेस्ट तो नहीं आए हैं ना? आदि कहता है, नहीं। रोहन कहता, कोई नहीं है वहाँ सुनहरे फैशन सेंस के देखने के लिए, तो ड्रामा बंद करो और जल्दी चलो। रूही जल्दी से उठकर कहती है, हाँ रोहन तुम सही कह रहे हो, ये राज भी ना बहुत ड्रामा करता है। राज रूही को घूर रहा था और इशारे में कह रहा था, तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। आदि कहता है, चलो। वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें रेस्टोरेंट दिखता है तो वो सब वहाँ डिनर करते हैं। काम में रेवा अपनी आंखें बंद करके आज के दिन के बारे में सोच रही थी। उसको याद आता है कैसे उसने और आदि ने एक अच्छा टाइम साथ गुजारा। फिर वो खुद से अपने मन में कहती है, कितनी सुकून भरी नींद थी वो सब रास्ते भर आराम करके ही जाते हैं सिवाय रूही और राज के। पूरे रास्ते वो दोनों लड़ते झगड़ते गए थे। सुबह सवेरे उनकी गाड़ी रॉय मेंशन के आगे खड़ी थी। राज और रूही सबसे पहले उतरते हैं, फिर आदि, रेवा और रोहन सब अंदर जाते हैं। हॉल में मिस्टर रॉय, मिसेस रॉय और आराध्या वहीं पर बैठे थे। तभी बटलर ने आकर कहा, बड़े साहब छोटे साहब और उनके दोस्त आ गए हैं। ये सुनकर सब दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले रूही और राज अंदर आते हैं और अर्धन को साइड हक करके कहते हैं, कॉन्ग्रेट्स दी। तभी बाकी सब भी अंदर आते हैं। अर्धान की नज़र रेवा पर पड़ती है। वो हैरानी और खुशी से रेवा के पास आकर जल्दी से उसको हक करके कहती है, चेरी तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मिस्टर रॉय और मिसेस रॉय को छोड़कर सब हैरान थे। रेवा भी अर्धना को रिटर्न हक करते हुए कहती, मैं ठीक हूँ दी, आप कैसे हो? आराधना रेवा के कंधे को पकड़ के कहती है, तुम्हें देख लिया तो बिल्कुल ठीक। फिर रेवा मिस्टर और मिसेस रॉय के पास जाती है और उन दोनों के पैर छूती है तो राकेश जी रेवा को उठाते हुए कहते हैं, हमारे घर बेटियां पैर नहीं छूती। तो अहाना जी रेवा को गाले लगा कर कहती है, कैसा है कर बच्चा? रेवा कहती है, बिल्कुल ठीक। राजेश जी कहते हैं, हमारी याद नहीं आई ना एक बार भी? रेवा कहती है, आती तो थी। अहाना जी कहती है, तभी तो मिलने नहीं आई कभी। आदि, राज, रूही और रोहन आप तक बहुत कंफ्यूज थे। आदि को तो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा। तो राज खुद को नॉर्मल करके कहता है, क्या आप सब रेवा को पहले से जानते हो? आराधना कहती है, सारी बातें गेट पर ही करना है, क्या अंदर चलो, पहले चेरी कब से बाहर खड़ी है। आदि अपने मन में कहता है, चेरी कैसा नाम है। सब अंदर जाते हैं। आराधना रेवा को बैठा देती है और जल्दी से सर्वेंट से कहती है, जल्दी से कुछ अच्छा बनाओ। रेवा आराधना के अपने पास बैठाते हुए कहती है, दी रिलैक्स हो कि मैं अभी हूँ। आराधना एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, हाँ सॉरी, तुमसे इतने दिन बाद मिली ना तो एक्साइटमेंट ज्यादा हो गई।
आप आदि पूछता है, रेवा को कैसे जानते हैं आप सब? तो आराधना कहती है, ये बताओ तुम कैसे जानते हो? तो रूही कहती है, रेवा कॉलेज में हमारी फ्रेंड बनी है कुछ ही दिन पहले, पर हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। आप बताओ अब कैसे जानते हो आप? क्या होगी आगे जानने को लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। रूही की बात का जवाब देते हुए आराधना कहती है, मैं एक ट्रिप पर मिली थी चेरी से और मम्मी पापा भी वहीं मिले थे। आप सबको समझ आया? तभी आराधना अचानक से रेवा से पूछती है, चेरी आयन कैसा है? रेवा कहती है, ठीक है वो। आराधना थोड़ा चिढ़ाते हुए कहती है, और बेस्टी से आगे बढ़े कि नहीं तुम दोनों? अचानक से रेवा को अपने ऊपर किसी की घूरती नज़र महसूस होने लगी। बाकी लोगों को भी उस रूम का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। राज, रूही और रोहन आदि को देख रहे थे, जिसकी माथे की नसें साफ दिख रही थी। आदि अचानक से अपने जगह से उठ जाता है और कहता है, आराधना सबको उसका रूम दिखा दी और उन्हें फ्रेश होने दो, बातें बाद में भी हो जाएगी। आराधना कहती है, हाँ सॉरी मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई कि तुम सब थके होंगे। वो बात कर ही रही थी कि उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो एक सर्वेंट को कहती है, सबको उनका रूम दिखा दो। ये कहकर वो दूसरी तरफ जाकर बात करने लगती है। हाना जी भी सर्वेंट के साथ किचन में चली जाती है और राजेश जी अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। सर्वेंट रेवा से कहता है, आए मैं आपको आपका कचरा दिखा देता हूँ। पर आदि उसको जाने का इशारा करता है और रेवा का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाने लगता है। राज, रूही और रोहन बेबसी में ये सब देखते हैं और वो सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वो सब अक्सर आते थे तो उनका कमरा उन्हें पता था। आदि रेवा के हाथ को बहुत जोर से पकड़ के उसको एक तरह से घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा था। अपने कमरे में जाकर वो सोना गेट लॉक कर देता है और रेवा को बेड पर फेंक देता है। रेवा उसको कुछ नहीं कहती है, बस उठने ही वाली थी कि आदि उसके ऊपर आ जाता है और उसके जबड़े को पकड़ के कहता है, कौन था वो लड़का? रेवा कुछ नहीं कहती तो आदि गुस्से में उसके बालों को पीछे से पकड़ के कहता है, मैंने पूछा कौन है वो? रेवा अब भी चुप थी। आदि को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रेवा के गाले को बहुत कस के पकड़ के कहा, कौन था वो? रेवा कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। उसको आदि को यही बात खाल रही थी। वो रेवा के गाले को छोड़ देता है और ब्रेस्ट को बहुत जोर से प्रेस कर देता है, जिससे रेवा की एक चिक निकल जाती है। आदि उससे पूछता है, कौन है वो? रेवा इस बार कहती है, दोस्त है मेरा। आदि गुस्से में रेवा के लिप्स पर बाइट करते हुए कहते हैं, नहीं होना चाहिए तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा और कि नहीं होना चाहिए। रेवा उसको धक्का देते हुए कहती है, साइको की तरह बिहेव करना बंद करो। आदि अचानक से रेवा की टॉप को उठा देता है। रेवा बिल्कुल सुन रह जाती है। आदि देखता है रेवा ने अंदर एक ब्लैक ब्रा पहन रखा है। आदि को अपना गला सूखता हुआ और आओ बॉडी हार्ड होते हुए महसूस हो रही थी। वो रेवा की ब्रेस्ट को देख रहा था। रेवा बिल्कुल गोरी थी, स्नो की तरह उसका रंग साफ था और उस पर वो ब्लैक ब्रा आदि को मदहोश कर रहा था। तभी आदि की नज़र रेवा के टिल पर जाती है, जो रेवा के जस्ट ब्रेस्ट के नीचे थे। आदि बिना कुछ सोचे समझे रेवा को उस तिल पर अपने लिप्स को रख देता है। रेवा को अचानक से सांस पूरी बॉडी में एक तेज सिहरन सी महसूस होती है। आदि रेवा के उस तिल पर बाइट कर लेता है। रेवा जोर से अपने आंखें बंद कर लेती है और बेडशीट को जोर से पकड़ लेती है। आदि का मन रेवा की ब्रा को हटाने का था। वो बिना बताए ही उसको टच करता है और धीरे से रेवा के कानों में कहता है, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है, मेरे हाथों में बिल्कुल सही आ रहे हैं। रेवा का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो बिल्कुल एक पकी टमाटर लगती थी। आदि पहले धीरे धीरे प्रेस कर रहा पार अब एक बहुत रफली प्रेस कर रहा था। उसका एक हाथ रेवा एक ब्रेस्ट पर था और दूसरा उसकी कमर पार, और वो रेवा के नेक पर किस और बाइट कर रहा था। तभी आदि रेवा के कानों के पास जाकर कहता है, देखा तुम्हारी बॉडी भी मेरे चुने पार रिएक्ट करती है। जान तो अब अगर किसी और के साथ मैंने तुम्हारा नाम सुना तो तुम सोच नहीं सकती मैं क्या करूँगा। आदि रेवा की लेग्स पर अब अपने हाथ को चला रहा था। रेवा को समझ आ गया था कि आदि आगे बढ़ सकता है या वो आगे ही बढ़ना चाहता है। तभी रेवा को कुछ महसूस है। वो आदि को जल्दी से खुद के ऊपर से धक्का देती और दौड़कर वॉशरूम चली जाती है। आदि को समझ नहीं आता क्या हुआ। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ जाता है और गेट करके कहता है, रेवा बाहर आओ, क्या हुआ है? रेवा कुछ नहीं कहती है तो आदि कहता है, मैं अंदर आ जाऊंगा, जल्दी बाहर आओ वरना। तभी रेवा थोड़ा सा गेट खोलकर अपने शहर को गाते से बाहर निकलती है। आदि को उस टाइम रेवा किसी बिल्ली की बच्ची की तरह लग रही थी। रेवा कहती है, वो मुंह चाहिए। आदि अपने सोच से बाहर आकर कहता है, वो क्या? रेवा कहती है, वो जो लड़कियों को चाहिए होता है। आदि कंफ्यूजन में कहता है, क्या मेकअप चाहिए तुम्हें? उसकी जरूरत नहीं है, बिन मेकअप के भी हम आगे बढ़ सकते हैं, तुम अच्छी दिखती हो ऐसे भी। रेवा वॉशरूम से एक शैम्पू का बॉटल आदि को फेंक कर मरती हुई कहती है,
यू इडियट सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, मुझे सैनिटरी पैड्स चाहिए, मेरी पीरियड्स आई है। आदि कहता है, अच्छा तो ऐसा कहो ना, गुस्सा क्यों कर रही हो। फिर आदि जल्दी से किसी को कॉल करके कहता है, मुझे सैनिटरी पैड्स चाहिए अभी के अभी। दूसरी तरफ वाला आदि सदमे में था, फिर जल्दी से आपने सदमे से बाहर आकर कहता है, बॉस कौन सा। आदि कंफ्यूजन में कहता है, कौन सा किया। वो आदि कहता है, बॉस मतलब कौन सी कंपनी का। आदि कहता है, सारे अच्छी कंपनी के लिए आओ जल्दी 10 मिनट में। वो आदमी हैरानी से ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। क्या होगा आगे जानने को लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।